आज नूरपुर के गांव फैसपुर की रहने वाली दीप्ति ने डीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि पुलिस उसके परिवार के खिलाफ फर्जी मुकदमों में जेल भेजने की बात कह रही है। इसी के चलते उसके भाई को भी जेल भेज दिया गया है। उसने आवेदन पत्र में कहा है कि कुछ लोग उसके परिवार से रंजिश रखते हैं, जिसके चलते झूठे मुकदमों में फंसाकर उसके भाई को जेल भेज दिया गया है और अब उसके परिवार को भी जेल भेजने की तैयारी चल रही है। वो सुनवाई ना होने पर डीएम से मिलने पहुंची थी। सुनिए दीप्ति की ही जुबानी। क्या नाम है आपका? दीप्ति चौहान। अच्छा, आप डीएम ऑफिस में आई हो, क्या है पूरा मामला? डीएम ऑफिस में मैं इसलिए आई हूँ कि मैं पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझ पे, मेरे भाई बहनों पे, सब पे फर्जी केसेस किए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। और थाने में इस चीज़ को अगर हम बोलते हैं तो ना तो हमारी सुनवाई हो रही है। एसपी ऑफिस में भी मैंने इतनी सारी एप्लीकेशंस दे दी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। मैं जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे रही हूँ, उनको बोल भी रही हूँ कि सर ये सब कुछ झूठ है, इसको आप सही से कीजिए, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इवन मुझे ये बोला जाता है कि आप पे और आपके भाई पे, सब पे गैंगस्टर लगाई जाएगी। अच्छा, कौन से थाने का मामला है? ये नूरपुर थाने का मामला है। अच्छा, कौन दरोगा है? अता मोहम्मद खुलेआम मेरे को बोलते हैं कि अभी तो तुम पे और तुम्हारी बहन पे गैंगस्टर लगाएंगे, तुम्हें भी अंदर करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। किसी भी केस की कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मैं डॉक्यूमेंट्स दे रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि सर जो एफडीआर उसमें बनाई गई हैं, उन एफडीआर पे जो सिग्नेचर्स हैं उनको आप फॉरेंसिक करवाइए। वो कौन सी डेट में बनी है, किस ईयर में बनी है, आप उसको फॉरेंसिक लैब में क्यों नहीं भेजते हैं टेस्टिंग के लिए? जिस बंदी ने वो एफडीआर बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं, कंपनी कहाँ है, आप इन्वेस्टिगेट तो कीजिए उसको पूरे तरीके से। सुषमा वर्मा कौन है? बाई फेस में उसको जानती भी नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली जानती है, दिखने में कैसी लगती है। और वो लेडी हम पे केस कर रही है और वो लोग मतलब आईओ इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं है। उसको हम ओपनली बोल रहे हैं कि सर ये सब गलत है, आप इसको डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करने को तैयार है, उल्टा हमें धमका देते हैं। अच्छा, क्या लगता है आईओ की बातों से, क्या चाहते हैं वो आपसे? आईओ की बातों से साफ साफ लगता है कि उन्होंने मेरे भाई को झूठे केस में उठा के 19 तारीख को 6 बजे से पहले बिना बात के दबिश दे दी घर पे, और मेरे पूजा घर में भी वो जूते लेके घुसे और मेरे भाई को 2 घंटे के अंदर चालान कर दिया। उठाया मुझे भी था, मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई को जेल भेज दिया है। और अभी वो उनका मोटिव ये है कि मेरे को भी जेल भेजें, मेरे पूरे परिवार को जेल भेजें। मेरे भाई बहनों, मतलब मुझे, मेरी भाई बहन जो डॉक्टर है, जो बाहर रहती है, यहाँ आती भी नहीं है, उसको भी ये बोला जा रहा है कि उसको भी अंदर डालो। अब सरेआम धमकी आती है, गैंगस्टर लगाएंगे, तुम लोगों का कैरियर बर्बाद करेंगे। ये क्या चला हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और जो इस टाइम आईओ हैं उनको हटा के किसी और आईओ के हाथ में ये जांच दे दी जाए। अच्छा, डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने कुछ बताया हो? डीएम साहब ने बोला कि आप एसपी सर से मिल लो, मैं एक लेटर लिख देता हूँ, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा।